नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफ़े पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 134 ए से जुड़ी और आरटीए से जुड़ी आरटीई से जुड़ी जो भी जानकारी है, मैं कोशिश करता हूँ सभी जानकारी आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूँ। लेकिन जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें काफ़ी सारे साथी कमेंट भी करते हैं, तो सभी के अलग अलग सवाल हैं। तो आज मैंने क्या किया, सभी के स्क्रीनशॉट लिए और सभी को जो है वीडियो के माध्यम से मैं आपको जवाब दूंगा। और काफ़ी सारे साथी हैं जो और भी कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो पूरी देखें। और वीडियो पूरी देखने के बाद फिर आपका कोई सवाल है तो आप जो है मुझे कमेंट करिएगा, उसके बेस पे फिर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों, जो ये वीडियो है मैंने सभी के कमेंट है जो इकट्ठे किए हैं और सभी को मैं वन बाय वन यहाँ पे अपडेट करूँगा, तो वीडियो पूरी देखेगा, ठीक है। सबसे पहले जो सवाल है यहाँ सुनील भाई का सवाल है कि सर, जो बच्चे आरटीई और 134 ए में पढ़ रहे हैं उन बच्चों से स्कूल वाले एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर जो पैसे वसूल रहे हैं, नाम हो रहा है फ्री पढ़ाई का, उन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? पेरेंट्स को उनकी वसूली से कब निजात मिलेगी? तो भाई, बिल्कुल जवाब सही है भाई का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सरकार है, सरकार ने बोला है बच्चों की फ़ीस सरकार देगी, सिर्फ फीस सरकार देगी। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटी या कई सारे साथी बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्ज ले रहे हैं या दूसरे चार्ज ले रहे हैं, तो वो चार्ज आपके ऊपर डिपेंड करता है। या जब स्कूल में सभी के साथ सभी पर वो लागू है, तो वो स्कूल का और आपके बीच का जो है मैटर है। तो उसमें सरकार ने ऐसा नहीं बोला है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कोई मैटर होगा या ट्रांसपोर्ट की फ़ीस आप नहीं देंगे। ट्रांसपोर्ट, यदि आप ट्रांसपोर्ट सर्विस लेते हैं या कोई और सर्विस आप लेते हैं तो उसकी फ़ीस आपको वहाँ पर देनी बनती है। इसका पहले भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हुआ था। यदि आप कोई सर्विस एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो इसके बाद जो दूसरा कमेंट है, सर, जो बच्चे पिछले 5 महीनों से 134 ए के तहत अलॉटेड, जिनको स्कूल अलॉट हुए थे, तो उनके बारे में सरकार का फैसला करेगी। तो ये इनका सवाल है पीयूष जी का। तो ये इसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो नवंबर और दिसंबर में जो फॉर्म भरे गए थे उस टाइम भी जो स्कूल है अलॉट किए गए थे, नवंबर में फॉर्म भरे गए थे, दिसंबर जनवरी तक उनका मैटर चला था। तो काफ़ी सारे बच्चे थे जिनको स्कूल अलॉट हो गए थे, स्कूलों ने उनको एडमिशन नहीं दिया था। तो इसके लिए क्या है, हो सकता है या तो आप अपने उसी टाइम बीएलओ से बात करते, बीएलओ या बीओ से बात करते, तो उस टाइम कुछ सेटिंग होती। या अब क्या है, दोबारा से जो फॉर्म निकलेंगे उसी टाइम आपको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी में आपकी जो है जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो आपको स्कूल मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। जो पिछले जिनके हो चुके हैं नवंबर दिसंबर में, तो उनका अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेशन निकल चुका है, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब तो नए सेशन पे ही आपको डिपेंड होना होगा और जो नए फार्म है वो मई के लास्ट तक स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हैप्पी भाई का सवाल है कि सर, 9वीं क्लास में हूँ और पेपर होगा या नहीं, ठीक है। 9वीं क्लास में हूँ, क्या मेरा पेपर होगा या नहीं? तो पेपर क्या है, यदि आप 134 ए के तहत, यदि आप पूरी बात लिखते तो क्लियर होता भाई। क्योंकि 134 ए के तहत यदि आपका एडमिशन हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप रेगुलर उसी के बेस पे अगली क्लास में प्रमोट होते रहेंगे। जैसे आप 9वीं क्लास में है, 134 ए के तहत आपका एडमिशन हुआ है, 9वीं क्लास पास करने के बाद 10वीं में जाएंगे तो वो भी आपका 134 ए के तहत आपका रेगुलर चलता रहेगा। इसमें कोई आपको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है विकास का, सर, आरटीई के एडमिशन दोबारा होंगे, प्लीज़ रिप्लाई। तो आरटीई के जो एडमिशन है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 25 अप्रैल तक ये फार्म भरे गए थे, 19 से 25 अप्रैल तक सभी स्कूलों को जो है इसके निर्देश दिए गए थे। आरटी में जो क्लास आती है आपकी नर्सरी से पहली क्लास तक, ठीक है, नर्सरी से पहली क्लास तक आरटी के अंडर आती है। और सेकंड क्लास से 12वीं क्लास तक वो आपकी 134 ए के अंडर आती है। कई सारे दोस्तों का मानना है कि 134 ए को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन किया गया था। उसको बिल्कुल एक बार तो कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से दोबारा से लागू कर दिया गया है। अब उसको क्लास वाइज ख़त्म किया जाएगा। जैसे 134 ए के तहत आपका दूसरी क्लास में एडमिशन हुआ है इस बार, तो अगले साल क्या है, तीसरी क्लास से 12वीं क्लास तक एडमिशन होंगे। दूसरी क्लास से जो आरटी के तहत एडमिशन है, आरटी के तहत जो एडमिशन है वो होंगे, ठीक है। आरटी का दायरा बढ़ता जाएगा और 134 ए का दायरा है जो घटता चला जाएगा। यानी कि इस बार जो आपका एडमिशन जो है दूसरी क्लास से होगा, अगली बार तीसरी से 12वीं तक, उसके बाद जो है चौथी से 12वीं तक, ऐसे करके ईयर वाइज इसको जो है ख़त्म किया जाएगा। तो आरटी में एडमिशन दोबारा होंगे या नहीं, इसमें क्या है,
25 अप्रैल तक जो फार्म भरे गए थे, 25 अप्रैल तक जो फार्म भरे गए थे उनके कुछ के एडमिशन हुए, कुछ के नहीं हुए। कुछ में स्कूलों ने बोला कि हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, या अपने बीओ से बात करें या अपना डीओ से बात करें। तो इसमें क्या है, हो सकता है आप अपने स्कूल में टच में रहें। हो सकता है यदि आपने फार्म भरा है तो उसका रिप्लाई भी आएगा। यदि स्कूल में कोई सीट है तो आपको रिप्लाई करेंगे, नहीं तो हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से इनको दोबारा से रीओपन किया जा सकता है, क्योंकि अभी सीटों की जो डिक्लेरेशन है स्कूलों ने अभी तक प्रॉपर नहीं की थी, जिसकी वजह से कुछ का प्रोसेस रुका हुआ है। इसके बाद है उदय का कमेंट है, सर इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो रिप्लाई करें। तो सर ऐसा है, इनकम सर्टिफिकेट आपकी तहसील या जो भी तहसील है, सब तहसील है, वहाँ से आपका बनता है। इसके लिए सबसे पहले आपकी जो इनकम वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी है। जो आपका फैमिली आईडी है उसमें इनकम वेरिफिकेशन करवाएं। अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो आप इनकम की फ़ाइल तैयार करवाएं, उसको ऑनलाइन करवा दें। ठीक है, ऑनलाइन करवाने के बाद आपकी इनकम वेरिफिकेशन होगी तो उसी टाइम आपका इनकम सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सुनील तंवर है, तो जिन्होंने कमेंट किया था, ये काफ़ी बड़ा सारा है तो इसमें पूरी डिटेल आपको मिल सकती है। सर छोटे भाई के बच्चे का दाखिला 17 मई को स्कूल में हुआ है। स्कूल वालों ने कई दिन चक्कर कटवाए, अब दाखिला दिया है। 7100 रुपये जो है, 7100 रुपये की किताबें दी हैं, और ट्रांसपोर्ट का किराया 1100 रुपये पर मंथ। ये पर मंथ हो सकता है, साल का तो नहीं होता इतना। तो ट्रांसपोर्ट का किराया भी ले रहे हैं, जबकि स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और पिछले दोनों महीने यानी मार्च अप्रैल का भी जो है किराया देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर बोल रहे हैं हम 15,000 रुपये लेते हैं। आप बताएं सर हम क्या करें? गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाई के नाम पर मजाक हो रहा है। सरकार कह रही है कि फ्री पढ़ाई करवाई जा रही है, जबकि स्कूल अपनी मनमानी से फीस ले रहे हैं। आप ये बताएं हम क्या करें? शिकायत करें, अपनी कहाँ सुनवाई होगी? तो काफ़ी सही सवाल किया भाई ने, लेकिन इसके लिए जो है मैं कुछ सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूँ। एडमिशन आपका हुआ है, ठीक है, 7100 रुपये की आपको किताबें दी है, वो हर स्कूल भाई अपनी मर्जी से कर रहा है, स्कूल किताबें दे रहे हैं। वो आप स्कूल से किताबें लेंगे वो एक्स्ट्रा है। सरकार सिर्फ फीस देने की बातें करती है, वहाँ पर किताबों वगैरह का जो मैटर है वो आपका खुद का रहेगा। गवर्नमेंट ने सिर्फ फीस देने की बात बोली है, आप इस चीज़ को समझे। अब दाखिला दिया है, 7100 रुपये की किताबें दी, और ट्रांसपोर्ट का किराया 1100 रुपये ले। आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेंगे तो आपकी फ़ीस जो उसमें एक्स्ट्रा लगेगी, ये आपको खुद को तय करना है कि आप ट्रांसपोर्ट सर्विस लेंगे या अपने बच्चे को हर रोज़ खुद लेके जाएंगे और छोड़ने जाएंगे। ये आप खुद इस चीज़ को मैनेज करेंगे। और 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है तो ठीक है, वो आपका क्लियर हो चुका है, एडमिशन हो चुका है। और मार्च अप्रैल की भी आपको जो है किराया देना पड़ेगा। देखिए वो मैटर अलग है, आप स्कूल से बात करिए। मार्च अप्रैल जो सर्विस आपने ली नहीं है उसका पैसा आप नहीं दे सकते रूल के हिसाब से। जब से आप जो है स्टार्टिंग करते हैं वही है। और अप्रैल मार्च का जो आपसे जो है चार्ज मांग रहे हैं वो आप स्कूल से बात करिए, इसके बारे में किराया देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो जब आपने जिस महीने से, मान लीजिए आपने मई में आपका एडमिशन हुआ है, तो मई से ही आप ट्रांसपोर्ट का चार्ज देंगे, क्योंकि आपने मई में एडमिशन लिया है। ठीक है, और मई में ही आपने ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बोल रहे हैं हम 15,000 रुपये लेते हैं, उसके लिए आप स्कूल से बात करें। देखिए ये स्कूल का अपना मैटर है। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो रूल रेगुलेशन है उसके लिए आप जो है सभी साथी अपने नज़दीकी बीईओ से इसके बारे में ज़रूर बात करें, क्योंकि यहाँ पे मैटर काफ़ी सारा है दोस्तों। किताबें हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज है, ठीक है, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर 15,000 रुपये हैं। यदि गरीब बच्चे इतने पैसे दे पाते तो उनको क्या ज़रूरत थी आरटी के तहत और 134 के तहत एडमिशन लेने की? इतनी फ़ीस तो वो खुद भी पे कर सकते थे। तो इसके लिए जो है दोस्तों ये थोड़ा बड़ा मैटर है। अपने बीओ या डीओ से एक बार इसके बारे में बात करें। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मैं भी पूरा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी इनमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। और आपको कोई इसके बारे में यदि किसी साथियों को इन्फॉर्मेशन है, कोई सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में जो है कमेंट जरूर करिएगा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन मिली है इसके बारे में वो मैंने आप सभी को बता दी। अब जो है रुचि सिंह का यहाँ पे कमेंट है, प्लीज़ स्कूल की लिस्ट प्रोवाइड करो। जो लिंक आपने लिस्ट वीडियो में दिया है वो जो लिंक दिया है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं पूरी लिस्ट। या इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, वो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। कैसे डाउनलोड करनी है, मोबाइल में सेटिंग होती है, वो सेटिंग आप करना देख लेंगे तो आप जो है पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे नरेंद्र शर्मा का यहाँ पे कमेंट है, सर मुझे ये बताने का कष्ट करे कि बालक जो है 3-4 सालों से हरियाणा में पढ़ रहा है और मगर जो डॉक्यूमेंट है वो अदर स्टेट यानी कि राजस्थान के हैं, तो क्या बालक को 134A में एडमिशन मिल सकता है? तो ये क्या है दोस्तों, कमेंट है। इनका कहना है कि यदि राजस्थान के रहने वाले हैं और हरियाणा में पढ़ रहे हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट हरियाणा का नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट राजस्थान के, क्या 134A के तहत एडमिशन हो सकता है? तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये स्कीम सिर्फ हरियाणा के लिए निकाली है। जो हरियाणा के निवासी हैं उनको अपना डोमिसाइल यहाँ पे सबमिट करना होता है। जब आपके एडमिशन होते हैं तो उस टाइम आपको रेजिडेंस प्रूफ दिखाना होता है। तो बाहर के जो रेजिडेंस है, हरियाणा से बाहर के निवासी हैं, वो इस योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे तो उनको हरियाणा रेजिडेंस के प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। अगला कमेंट है दोस्तों, सर अभी भी RTE एडमिशन हो रहे हैं क्या? 134A कब से स्टार्ट होंगे और एडमिशन होने कब से स्टार्ट होंगे? तो RTE के एडमिशन के लिए तो आप अपने नज़दीकी स्कूल से कंफर्म करें। यदि सीट अवेलेबल है तो आपके एडमिशन अब भी हो सकते हैं, यदि स्कूल चाहेगा तो। ठीक है। और इसके अलावा 134A के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे? 134A के बारे में मैं आपको बता दूं, 25 मई तक सरकार ने जो है स्कूलों का रजिस्ट्रेशन के लिए डेट बढ़ाई थी। पहले ये थी 25 आपके अप्रैल तक थी, सॉरी 30 अप्रैल तक स्कूलों का रजिस्ट्रेशन मांगा गया था, 23 से 30 तारीख तक। तो उसके बाद जो है सरकार ने मई महीने की 25 तारीख कर दी थी। जो सभी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन उस पर हो रहा है। जितने स्कूल ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना जल्दी इस पर प्रोसेस होगा और उतने ज़्यादा बच्चों का एडमिशन मिलेगा। तो 25 मई तक स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो है 2-4 दिन में क्लियर होगा कि आगे उसकी डेट बढ़ेगी या 134A के एडमिशन ऑनलाइन स्टार्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन फार्म। ठीक है। और इसके अलावा सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे? इसके लिए मैं सभी साथियों को जो है इस कमेंट में जवाब दे चुका हूँ। और अगला है यहाँ पे, सर क्या RTKG के एडमिशन अभी भी हो रहे हैं? तो दोस्तों आप इसके लिए जो है, ज़्यादातर कमेंट है RTE के एडमिशन। तो इसके लिए क्या है, नज़दीकी स्कूल से आप कंफर्म करें। अगर सीट वहाँ पे अवेलेबल है या स्कूल एग्री होगा तो आपके एडमिशन अब भी हो सकते हैं। RTE के अंदर पहली जो है, पहली क्लास और नर्सरी क्लास, इन दोनों के बीच की जो भी है आपकी नर्सरी से पहली क्लास तक, LKG UKG नर्सरी और फर्स्ट क्लास, इन सभी में एडमिशन होते हैं RTE के तहत। और जगपाल जी का कमेंट है, सर जी जो बच्चे पहले से 134A के तहत पढ़ रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको कुछ नहीं करना है। आप जो है रेगुलर पढ़ते रहे। आपकी जो फीस है गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, गवर्नमेंट आपकी फ़ीस देगी 134A के तहत। और इसके अलावा कोई आपको कुछ नहीं करना है, ना आपकी कोई फॉर्म भरना है। यदि आपको सही लग रहा है तो आप जो है अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ने दें। और यहाँ पे अंजलि जी का कमेंट है, क्या 134A ख़त्म कर दिया गया है? तो नहीं मैम, ये ख़त्म नहीं किया गया है। इसको दोबारा से लागू कर दिया गया है, थोड़ा कानून में संशोधन किया गया है, लेकिन आपका अभी एज इट इज़ लगा हुआ है। अगले साल से क्लास वाइज इसको ख़त्म किया जाएगा। जैसे दूसरी से 12वीं तक अभी एडमिशन निकलेंगे, तो उसके बाद अगले साल से क्या होगा, तीसरी से 12वीं तक, उससे अगले साल चौथी से 12वीं तक, फोर्थ क्लास से। तो इसी तरीके से इसको एक एक साल ख़त्म किया जाएगा और RTE का दायरा एक साल ऐसे करके बढ़ाया जाएगा। जैसे इस साल RTE के एडमिशन थे आपके नर्सरी से पहली क्लास तक, अगले साल होगा RTE का नर्सरी से आपका सेकंड क्लास तक, उसी तरीके से इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो अगला कमेंट है, सर ये फॉर्म सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं या जो बच्चे बाहर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। सर कमेंट थोड़ा क्लियर नहीं है सर। जो ये फॉर्म सर्ट गौर सिर्फ ओके सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे जो बच्चे हैं वही भर सकते हैं, या जो स्कूल सरकारी स्कूल के अलावा जो बच्चे हैं वो भी इनको फार्म को भर सकते हैं? जी मैम, इस फार्म को सभी भर सकते हैं जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है और एलिजिबिलिटी बनती है, तो वो सभी इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे उमेश भाई का कमेंट है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा और एडमिशन कहाँ होगा? तो फॉर्म यदि आप RT की बात कर रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है इसका लिंक दिया गया है फार्म का। और यदि 134A की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे, जो कि 25 मई तक आप इसका वेट करिए। 25 मई के बाद जैसे भी अपडेट होगा उसके बारे में मैं आपको यूट्यूब चैनल पे अपडेट करूंगा। और एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन आपका प्रोसेस है। यदि आप RT की बात करते हैं तो RT डायरेक्ट स्कूल में जाके बात करनी पड़ेगी, और 134A की बात करते हैं तो उसके फार्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। अभी इसका कोई अपडेट नहीं है। 134A का स्कूलों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके बाद ही आगे कुछ इसका काम होगा।
सर फॉर्म कब निकलेंगे? हमारे स्कूल वाले हमारे बच्चों से एडमिशन फ़ीस मांग रहे हैं, एडमिशन करवाने के बाद हम कैसे भरेंगे? तो मैम देखिए, ये सरकार की पॉलिसी है, जैसे कोई ना कोई इसका इशू होगा, जैसे कोई फॉर्म निकलेगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। फिलहाल तक इसका कोई स्टार्टिंग नहीं हुई है 134 की यदि आप बात करते हैं तो। ठीक है, तो जैसे निकलेंगे उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे दूसरा कमेंट है मैम का, प्रीति कुमारी है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने ही वाले हैं और यहाँ फॉर्म अभी तक नहीं निकाले गए हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम क्लियर किए मेरे बेटे ने, तो फिर भी वहाँ पर जो एडमिशन नहीं मिला। तो उस टाइम मैम सभी के साथ हुआ था, सभी के साथ तो नहीं, 50% बच्चों को एडमिशन उस टाइम नहीं मिल पाए थे। कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार की पॉलिसीज़ उस टाइम जो है थोड़ी सी लूज़ थी, सरकार टाइटनेस नहीं हुई, काफ़ी सारे बच्चे उस टाइम जो एडमिशन नहीं ले पाए। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका टेस्ट क्लियर हो गया था, स्कूल भी अलॉट हो गया था, लेकिन स्कूलों ने उनको एडमिशन नहीं दिया है, नहीं दिया था। तो उसके बारे में जो आप अपने बीईओ से बात कर सकते हैं या अपना जो है नज़दीक की स्कूल से बात कर सकते हैं। यदि आपका एडमिशन अलॉट हुआ था और एडमिशन आपका नहीं लिया गया है तो उसके बारे में जो है आप अपने ऊपर अधिकारी से बात करें। आरटी के एडमिशन तो हुए नहीं, 134 क्या करेंगे? तो भाई ये देखिए सभी के साथ है, और इसके बारे में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सरकार का मैटर है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम तो बस आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये फॉर्म ऐसे भरा जाएगा, ये डॉक्यूमेंटेशन होगी, यहाँ पे फॉर्म निकला हुआ है, और क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों इसके बारे में देखो, वो गवर्नमेंट का मैटर है, स्कूल का मैटर है और आपका मैटर है। उसके लिए आपको जो है डायरेक्ट उनसे अपने अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों लगभग सभी साथियों का यही है कि एडमिशन कब होंगे, या यहाँ पे ये भी कमेंट है कि हमारी बेटी का एडमिशन हो गया है आरटी वाला, और फर्स्ट क्लास में जो है इनका एडमिशन हुआ है। तो धन्यवाद जी, आपने कमेंट किया। 13 दिन पहले का ये कमेंट है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो करीब इनका जो है 7 या 8 तारीख का मैसेज है कि इनके बच्चे का जो है आरटी के तहत एडमिशन हो चुका है। तो इसके अलावा सभी का यही कमेंट है कि एडमिशन कब होगा, या फीस से रिलेटेड है या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो जो भी साथी है अपना कोई नया कमेंट है तो आप जो कमेंट करिएगा। तो किसी भी साथी को आरटी या 134 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।